In this lecture, I will discuss important questions of CDP, Child Development and Pedagogy, which are based on theories of Piaget, Kohlberg and Vygotsky. This is part 2. Part 1 I have already discussed, जिसमें मैंने काफ़ी important questions discuss किए थे on theories of Piaget, Kohlberg and Vygotsky. These questions are very important if you are preparing for CTET, TET exams. So first question for this series is, Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children? Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children? ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अभी भी करते हैं डिस्कस कि वाइगोट्स्की ने थ्योरी कौन सी दी थी? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दी थी। तो उसने किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया था? कहता है कि सोशल मतलब समाज का रोल काफ़ी मेन फैक्टर, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। मतलब बच्चे सोशल से ही, सोशल फैक्टर से ही सीखते हैं एक दूसरे से ज़्यादा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सोशल। नेक्स्ट, ए टीचर मेक्स यूज ऑफ ए variety of tasks to cater to different learning styles of her learners. She is influenced by a teacher makes use of a variety of tasks to cater to a different learning styles of her learners. She is influenced by, यहाँ पे क्या आ गया? variety of task करता है टीचर, क्योंकि different learning style है हर लर्नर के। तो वो किससे प्रभावित है? गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, पाइजेट कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसका राइट आंसर है वैरायटी ऑफ टास्क। टीचर यूज़ कर रहा है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं लर्नर्स के, इसलिए तो शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इस क्वेश्चन से एक चीज़ जो आपने नोट करके रख लेनी है कि कौन सी थ्योरी किसने दी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये थ्योरी किसने दी, जहाँ मैचिंग का क्वेश्चन भी आता ही आता है कि एक साइड थ्योरीज दी होती हैं, एक साइड किसने उस थ्योरी को दिया। तो क्या इससे पढ़ के रखना है आपने कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? गार्डनर ने। सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी? वाइगोट्स्की ने। तो कोई भी क्वेश्चन जिसमें वाइगोट्स्की का नाम हो तो उसमें ज़्यादातर आंसर क्या है? सोशल ही होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? वो दी पाइजेट ने। इन चीज़ों को आपने याद रखना है, ये काम में आएंगी। और मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है? वो दी है कोहलबर्ग ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो अभी यही है, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। लेकिन आपने ये कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई, ये भी चीज़ याद करके रखनी है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ए टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। कोहलबर्ग की थ्योरी कौन सी थी? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, कोहलबर्ग की थ्योरी थी मॉरल डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय, कैसे? ऑप्शंस हैं, गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल वैल्यू, लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग्स। सो मोस्ट रेलिवेंट आंसर इसका यही लगता है, मॉरल वैल्यू चिल्ड्रन में तभी आएंगी अगर वो उनके ऊपर मॉरल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पाइजेट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था और एक मेरा वीडियो भी है ऑन द पाइजेट
स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसको भी आपने देख लेना है। सेंसरी मोटर स्टेज जो स्टार्टिंग में होती है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अगर जिनको इस चीज़ की नॉलेज है पाइजेट की कॉग्निटिव स्टेजेस की बारे में, उनको ये पता होगा सेंसरी मोटर स्टेज में क्या है कि राइट आंसर इसका कौन सा है। देखो ध्यान से ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शंस हैं एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन, कंसर्न अबाउट सोशल इश्यूज, एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो स्टार्टिंग में होती है 0 to 2 ईयर, उसमें बच्चे क्या है, किस चीज़ से एसोसिएटेड है सेंसरी मोटर स्टेज? इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑप्शन डी इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। एक तो आपने कौन सी थ्योरी किसने दी ये चीज़ याद रखनी है, एक कौन सी स्टेटमेंट, जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, याद करके रख लेना। ये किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई? पाइजेट, कोलबर्ग, पैवलोव, स्किनर। तो चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, राइट आंसर है ऑप्शन ए पाइजेट। नेक्स्ट देखो अब फिर से आ गया अब एक थ्योरी और आ गई, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय जीन पाइजेट, पैवलोव, वाइगोट्स्की, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। तो पाइजेट ने कौन सी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। वाइगोट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी है? सोशल वाली, ठीक है। तो अभी बचे दो ऑप्शन, इसमें से आपने याद रखना है इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय ऑप्शन ए गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। तो देखो 5 थ्योरी होगी तो एक स्टेटमेंट होगी इसमें, ठीक है। गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंट, वाइगोट्स्की की सोशियो कल्चरल, पाइजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। और इनसाइड थ्योरी किसकी है? गेस्टाल्ट की, ठीक है। और एक स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट? चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by एरिक्सन, कोहलबर्ग, स्किनर, पाइजेट। 4 स्टेजेस किसके द्वारा आइडेंटिफाई की गई चिल्ड्रन की डेवलपमेंट की? 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by, right answer is option डी। किसके द्वारा 4 स्टेजेस दी गई? ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बच्चे जो आपने याद करके रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, ठीक है ना? 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जहाँ इसको अगर आप बोलें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो कौन कौन सी 4 स्टेजेस हैं ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो अभी वैसे पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी मैं बता देता हूँ। सेंसरी मोटर स्टेज बताई थी एक, उसमें जो है 0 to 2 ईयर, ठीक है। उसके बाद कौन सी स्टेज है? प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। एंड ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है 2 से 7 ईयर तक। इसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो उस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो। कंक्रीट ऑपरेशनल कौन से कहाँ तक है? 7 से 11 ईयर तक है। और फॉर्मल ऑपरेशनल है 11 एंड ओल्डर, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस दी गई थी, ठीक है। क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, क्वेश्चंस आपके सामने ही हैं, ठीक है। जहाँ तो ये आ जाता है कि ये वाली एज है जो किस स्टेज में आती है, जहाँ कई बार ये स्टेज कौन सी है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी याद करके रखनी है। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जहाँ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय पाइजेट। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगोट्स्की। प्राइवेट स्पीच
का कंसेप्ट भी किसने दिया, वाइगोट्स्की ने। वो क्या कहता है, प्राइवेट स्पीच का कंसेप्ट shows that children are stupid and thus need guidance of adult, illustrates that children are egocentric, shows that children love themselves, illustrates that children use speech to guide their own action. So most relevant, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका मोस्ट रेलिवेंट क्या है। तो प्राइवेट स्पीच के कंसेप्ट में वाइगोट्स्की ने क्या कहा था, उसने कहा था कि चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शंस। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, लर्निंग से सेपरेट नहीं हो सकती वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग, सोशल कंटेक्स्ट, perception and attentional processes, reinforcement, a measurable change in behavior। तो अभी पहले भी बताया वाइगोट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी है, वाइगोट्स्की ने थ्योरी दी है सोशल कल्चरल थ्योरी। तो उसके अकॉर्डिंग मेन एम्फेसिस क्या है लर्निंग का, सोशल कल्चरल ही है, ठीक है। तो लर्निंग उसके अकॉर्डिंग किससे सेपरेट नहीं होनी चाहिए, सोशल कंटेक्स्ट से सेपरेट नहीं होनी चाहिए। तो आज आके देखो क्वेश्चंस इनमें से एक दो आ जाता है, लेकिन थ्योरीज आपने थ्योरीज के नाम याद रखने हैं और थोड़ा सा किसी ने किस थ्योरी में क्या कहा था, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आइडिया हो जाता है क्वेश्चन का कि ऑप्शन कौन सा रेलिवेंट लग रहा है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगोट्स्की। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बढ़िया वे में बता रही है रिलेशन इन डेवलपमेंट एंड लर्निंग वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग। क्या लर्निंग और डेवलपमेंट पैरेलल प्रोसेसेस हैं, क्या डेवलपमेंट सिनोनिमस है विद लर्निंग, डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग। कुछ कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो कई बार इनको याद करके रखना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट और लर्निंग में क्या रिलेशन है। तो वाइगोट्स्की कहता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इस लेक्चर को अगर समराइज़ किया जाए तो इसमें एक तो आपने थ्योरीज़ के नाम याद रखने, एक जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट थी वो याद रखनी है, ठीक है, और थ्योरीज़ 5 बताई इसमें, और मैंने एक बताया कि ये कौन कौन सी स्टेज होती है अकॉर्डिंग टू 5। तो दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू इन प्रेपरेशन ऑफ CTET एग्ज़ाम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।